जय मसीह की दोस्तों, आज के लाइव सेशन में आपका स्वागत है। और मैं एक बार फिर से धन्यवाद करना चाहती हूँ इस आज़ादी इंटरनेशनल पेज का, जिसने हमें फिर से ये मौका दिया कि हम एक साथ इकट्ठे होकर प्रभु के वचन पर गौर कर रहे हैं और कुछ खास बातों को हम आपके सामने ला रहे हैं। मनोज शाहू ब्रदर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। प्रभु का धन्यवाद है कि हमने ऐसा प्लेटफॉर्म हमें मिला कि हम आपस में मिलकर इन खास बातों की हम चर्चा कर रहे हैं। तो कल हमने जो गवाहियों की बात सुनी, उससे ही अगली बात को जारी रखते हुए आज का जो सेशन है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात को लेकर हम सब आए हैं, जिसमें एक खास बात मैं लेकर आई हूँ। और इतनी इम्पोर्टेंट बात है ये कि मैं चाहती हूँ कि हर परिवार, हर माँ बाप, भाई बहन तक ये बात पहुँचे जो आज का संदेश है, जो प्रभु का वचन हमें बताता है। कई बार हम इसे अनदेखा कर देते हैं और वचन भी हमें बता रहा है। दुनिया में भी हम जानते हैं कि एक कहावत है कि आज के बच्चे ही कल का भविष्य है। आपने सबको कहते सुना होगा। लेकिन जब हम परमेश्वर के राज्य की बात करते हैं, प्रभु के ज्ञान की बात करते हैं, आत्मिक उन्नति की बात करते हैं, तो हम क्या सोचते हैं? बच्चे पैदा हुए हैं, पल जाएंगे, धीरे धीरे परमेश्वर रखवाला है, वो पल जाएंगे। आपने कहते भी सुना होगा कि हमने तो अपने समय में इतने इतने बच्चे थे, पैदा हो जाते हैं तो पल जाते हैं। लेकिन वचन नहीं, हमें ऐसा नहीं कहता है कि वो खुद पल जाते हैं और बड़े हो जाते हैं, क्योंकि बिल्कुल है कि जन्म लेंगे तो साल दर साल उम्र बढ़ेगी, जीवित रहेंगे, बढ़ जाएंगे। लेकिन उस दिशा में वो बढ़ेंगे या नहीं, आत्मिक रूप से वो मजबूत बनेंगे या नहीं, परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने वाले होंगे या नहीं, सफल होंगे या नहीं, आपका वंश पवित्र वंश, आशीषित वंश होगा या नहीं, ये इस बात पर निर्भर है कि आप उसको कैसी पेरेंटिंग देते हैं। हम उस बच्चे को आत्मा का बीज कहाँ से बोते हैं, कैसे बोते हैं, कैसे लेके चलें। तो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है जो आज कुछ तो हम ध्यान नहीं देते हैं और कुछ बहुत ही ज़्यादा लाइफ बिजी हो गई है कि देना चाहे भी तो भी कई बार माँ बाप मजबूर हो जाते हैं, और जैसा पहले समय देते थे उतना टाइम आज हम नहीं दे पा रहे हैं अपने बच्चों को। लेकिन प्रभु का वचन हमें कुछ बहुत ही खास बातें बताता है और बहुत ही आसान बातें बताता है कि हम अपने बच्चों में वो आत्मिक गुण कैसे डालें, वो मसीह के जैसा स्वभाव कैसे डालें और उसको परमेश्वर के राज्य के योग्य कैसे बनाएं, ताकि हम तो जो हैं सो हैं ही, लेकिन हमारा वंश पूरा आशीषित हो। हम सब जानते कि एक परिवार में एक होता है। वचन क्या कहता है? मुझ पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। तो जब हम आत्मिक बीज बोते हैं और वो बीज जब वो बड़े होते हैं, फलवंत होता है, जब हम उनके आशीषित जीवन देखते हैं, तो वो पूरी पीढ़ी के लिए आशीष का कारण है कि जो माँ बाप हमको सिखाए, हम उसको सिखाए, वो उसको सिखाए, और वो आत्मिक उन्नति में बढ़ते चले जाते हैं। तो मैं वही वचन में से कुछ बातें करूँगी आज आपके सामने क्रिश्चियन पेरेंटिंग के बारे में, कि हम अपने बच्चों की परवरिश किस प्रकार से करनी है वचन के मुताबिक। तो आज मैं वचन में से भी लेकर आई हूँ, गवाही भी लेकर आई हूँ इस संबंध में ही, और कहानी भी लेकर आई हूँ इसी से संबंधित, ताकि हम इस बात को पूरा मन में बसा ले, ग्रहण कर ले कि परमेश्वर हमें क्या चाहता है। और हमें अपने बच्चों को, चाहे वो युवा हों, चाहे वो बिल्कुल बेबी हों, चाहे वो अलग अलग स्टेज के हों, हम वो मसीह के ज्ञान में पूरा राज्य उसका कैसे बढ़ाते चले जाएं। और हम अपनी उस परिवार से शुरू करेंगे। जब हम एक राज्य बनाने की बात कहते हैं, शुरुआत वहीं से करते हैं ना। फेथ की भी पहले बेबी फेथ में आते हैं। वचन भी बताता है दूध के समान ग्रहण करते हैं, नवजात शिशु के समान, फिर बढ़ते बढ़ते हमारा आत्मिक आहार बढ़ता है, यानी वहीं से शुरू करते हैं। तो वही स्पिरिचुअल बातें, वही आत्मिक बातें, वही प्रभु के ज्ञान की बातें हम उस स्टेज से कैसे शुरू करें, जब बच्चे का जन्म है उसी वक्त से, जब वो एक बेबी है तभी से हमें कैसे करना है। तो बच्चों के बारे में ही हम बात शुरू करेंगे, क्योंकि पूरे आज का जो वचन है, आज की जो बात है, वो इसी बात पर निर्भर करता है कि जो आज के बच्चे हैं उन्हीं पर कल भविष्य है निर्भर। तो सबसे पहले हम देखेंगे बाइबल इस विषय में क्या कहती है। और उत्पत्ति में उसका पहला अध्याय और 28वें वचन में इस प्रकार लिखा है कि परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाकर उनको आशीष दी और कहा कि फूलो फलो और पूरी पृथ्वी पर फैल जाओ। परमेश्वर ने उन्हें आशीष दी वंश की और संतानों की, और कहा कि तुम पृथ्वी पे भरपूरी से फैल जाओ और बढ़ जाओ। उसके बाद जबूर में देखेंगे, भजन संहिता में 127 और उसका 3 से 5 वचन में इस प्रकार लिखा है
देखो लड़के परमेश्वर का दिया हुआ भाग है। लड़के का मतलब ये नहीं सिर्फ बेटे के बारे में बात की जा रही, बेटी के नहीं। इसका मतलब है बालक के बारे में कहा है, बच्चे के बारे में कहा है। तो वो ट्रांसलेशन में इस प्रकार से लिखा है कि देखो बालक परमेश्वर का दिया हुआ भाग है, गर्भ का फल उसकी ओर से प्रतिफल है। गर्भ का फल परमेश्वर की ओर से प्रतिफल है। यानी कि जो हमारे बच्चे हैं वो बहुत आशीषित चीज़ है, वो हमारे लिए बहुत बड़ी आशीष है, परमेश्वर की ओर से वो गर्भ का फल है। अब मैं आपको एक बात स्पष्ट कर देना चाहती हूँ, जो आजकल हम रोज़ बहुत ही देख रहे हैं, न्यूज़ में भी देखते हैं और अपने आसपास भी दुनिया में देख रहे हैं कि ये गर्भ का फल जो प्रभु की आशीष है, इसको ना समझते हुए आज क्या हो रहा है, परमेश्वर की आशीष को क्या करा जा रहा है। आपने देखा होगा, अबॉर्शन करा दिए जाते हैं, या पैदा हुए छोटे छोटे बच्चे सड़क पे पड़े हुए हैं, कूड़ेदानों में पड़े हुए हैं, कुत्ते उन पर अटैक कर रहे हैं। रोज की न्यूज़ की बात हो गई है। तो केवल जन्म देना माता पिता बनना नहीं होता है। प्रभु का वचन क्या कहता है, बहुत सारी बातें बता रहा है, माँ के लिए भी, पिता के लिए भी, बच्चों के लिए भी। हर सवाल का जवाब हमें बाइबल में मिलता है। इन सवालों के जवाब आपको गूगल पे नहीं मिलते, इन सवालों के जवाब आपको इंटरनेट पे नहीं मिलते, आपके फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं मिलते, लेकिन वचन में, प्रभु के वचन में आपके हर एक सवाल का जवाब है। तो मैं बताना चाहूँगी कि केवल ये बात नहीं है कि हमने बच्चे पैदा करे और हम माता पिता बन गए, बल्कि माता पिता बनना एक गौरव की बात है और उसके लिए बहुत जिम्मेदारी की बात है। वचन हमें जो बता रहा है, क्या बात बता रहा है, उसी बात पर हम गौर करेंगे। क्योंकि अवश्य बातें जो है, जैसे हम रोज़ की खबरें पढ़ रहे हैं कि वो व्यभिचार करे और संतान हो गई और वो उन्होंने फेंक दी या कूड़ेदान में डाल दी या अबॉर्शन करा दिया, लेकिन इस सत्य से तो इनकार नहीं कि वो आपका बच्चा था और आप उसके माता पिता थे। ये सत्य है, इससे तो इनकार नहीं किया जा सकता। तो हम चाहते हैं कि अगर किसी से ऐसा बात हुआ, किसी के परिवार में, किसी के भाई बहनों से, किसी से खुद या उसके मित्रों से, तो कम से कम हम ये कोशिश तो करें कि ये वचन की गहरी बातें अगली पीढ़ी तक तो जाए कि जो यहाँ हुआ, जैसा इन बच्चों के साथ हुआ, वैसे और किसी बच्चे के साथ ना हो और उनको वैसा ही प्रेम मिले, वैसा ही उन्हें आशीष माना जाए, जैसा परमेश्वर ने कहा है कि गर्भ का फल परमेश्वर की ओर से है, वो वरदान है, वो आशीष है परमेश्वर की, जिसको हमको बड़े कीमती तोहफे के तरह संभाल के रखना है और उसकी कैसी परवरिश करनी है। वचन क्या बताता है, सिर्फ 3 बातें बताऊंगी मैं, क्या करना है हमें वचन के मुताबिक। और उन्हीं 3 बातों में मैं कुछ गवाहियाँ भी बताऊंगी और कुछ आपको किस्से बताऊंगी वास्तव में जो हुए हैं, और हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है कई बार बच्चों की छोटी छोटी बातों से, और वो गहरी बातें करते हैं। तो पहली बात है जो बाइबल हमें बताती है कि हमें उसको ट्रेनिंग देनी है, शिक्षा देनी है। अब आप कहोगे बच्चों को कैसी शिक्षा हो, हम क्या सोचते हैं स्कूल में डाल दिया शिक्षा मिल जाएगी, संडे स्कूल में डाल दिया तो आत्मिक शिक्षा मिल जाएगी, और ऐसे स्कूल में डाला पढ़ाई की शिक्षा मिल जाएगी, और बाकी हम सोचते हैं चर्च की जिम्मेदारी, हम चर्च लेके जाते हैं, चर्च इसको सिखा देगा। लेकिन हकीकत क्या है आप सब जानते हैं, आपने सुना भी होगा कि क्या कहते थे कि बच्चे का पहला स्कूल उसका घर होता है। घर से वो सब कुछ सीखते हैं। और कैसे सीखते हैं, आपके भाषण देने से नहीं सीखेंगे, आप बाइबल में से कोट बताते रहें सुबह शाम तक ये लिखा है, वो नहीं सीखेंगे। कैसे सीखेंगे, जो करते देखते हैं वही करते सीखते हैं बच्चे। आपने देखा होगा जो लैंग्वेज माँ बाप बोलते हैं, बच्चा पहली भाषा वही उसी शब्द की बोलता है। अगर वो इंग्लिश बोल रहे हैं तो वो भी इंग्लिश बोलता है, हिंदी बोल रहे हैं तो वो भी हिंदी बोलता है, कहीं और तेलुगु तमिल चलती है तो वो बच्चा वही सीख जाता है और वही बोलता है, क्योंकि जो वो देखता है वही वो सीखता है। तो पहली हमारी जिम्मेदारी है कि हम सही नमूना बन के उसको दिखाएं कि हम वाकई में, आप सब जानते हैं कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, बात कही जाती है कि जो हम बोल रहे हैं वो नहीं, पर जो हम कर रहे हैं वो बात दूसरा इंसान समझता है। वही गवाही के बारे में भी प्रभु का वचन कहता है कि हमारे बोलने से नहीं बल्कि हमारे जीवन से परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। तो हमें ट्रेनिंग कैसे देनी है बच्चे को, जो हम सोच रहे हैं कि स्कूल वाले दे देंगे, उनके ऊपर जिम्मेदारी है। पेरेंट्स लड़ाई करने चले जाते हैं, आपने मेरे बच्चों को ये नहीं सिखाया, वो नहीं सिखाया, और टीचर लड़ाई करने चला जाता है कि आपका बच्चा है, आपने उसको ये नहीं सिखाया। और दोनों की लड़ाई में क्या होता है, बच्चे को वाकई में कुछ भी नहीं आता, वो लड़ना ही सीखता है यही हकीकत है।
मैंने देखा प्रैक्टिकली कि वो बता रहा मेरी टीचर ने ये गुस्से में बोला है, तो मेरी माँ ने ये बोला था, तो मेरे पिता ने ये बोला था। लेकिन वचन क्या बता रहा है, बाइबल क्या बता रही है, शिक्षा कैसे देनी है, प्रेम से देनी है, कैसे देनी है। और प्रोवर्ब्स में नीति वचन 20 में और उसके 11वें वचन में है कि बच्चा अपने कामों से पहचाना जाता है कि उसका काम पवित्र और सीधा है या नहीं है। उसके कामों से वो पहचाना जाता है। और कहीं ना कहीं जब बच्चे के जो काम होते हैं, उसके जो जीवन होता है, वो कई बार हमारी एक गवाही होती है, माता पिता की गवाही, कि हम चर्च में और सभाओं में कुछ और गवाही दे रहे हैं और हमारा बच्चा कहीं जाके जो कारनामे कर रहा है तो वो कोई और गवाही हो रही है। अब आप कह सकते हैं कि उसमें हमारी गलती नहीं है। बच्चे, कई बार हो भी सकता है, ऐसा भी होता है कि बहुत अच्छे माता पिता के बच्चे बुरे निकल जाते हैं, कई बार होता है बहुत बुरे माँ बाप के बच्चे अच्छे निकल जाते हैं। लेकिन जिम्मेदारी ऐसा निकलने की पूरी तरीके से हमारी है। हम माता पिता हैं तो हमारी जिम्मेदारी 100% है। ऐसे ही मैं एक गवाही बताना चाहूँगी एक बच्चे की। ये बच्चा स्पेशल चाइल्ड था और आप सब जानते हैं कि इस समय बहुत सारी तरह की परेशानियां हैं, ऑटिस्टिक हो जाते हैं, या क्रोमोसोम की परेशानी या कोई और परेशानी, बहुत तरह की बात हकलाने की या धीमा समझने की, बहुत तरह के कॉम्प्लिकेशंस होने लगे हैं आजकल। तो वो बच्चा भी थोड़ा सा, उसको समस्या थी, तो सब सोचते थे कि भाई ये क्या बोलेगा और ये क्या करेगा। लेकिन उसका परिवार ऐसा था कि उसने बचपन से जो देखा था कि सब लोग प्रार्थना करा करते थे, बाइबल पढ़ते थे, फैमिली प्रेयर करते थे, चर्च जाते थे, हर काम करने से पहले वो प्रार्थना करते थे। तो ये बच्चा जब स्कूल गया पहली बार, और स्पेशल बच्चा था तो स्पेशल स्कूल में गया, थेरेपीज़ जहाँ पे दी जाती हैं, बहुत तरह की थेरेपीज़ होती हैं, स्पीच की, एक्सरसाइज की और किस किस तरह की। वहाँ गया, बहुत ही छोटा बच्चा, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि उस बच्चे की बुद्धि, जिसकी बुद्धि ही कम बता रहे हैं सब, और वो स्पेशल स्कूल में जो जा रहा है बच्चा, उसने क्या किया, थेरेपी सेंटर में जाके, स्पीच भी बहुत कम थी, बहुत गड़बड़ थी, सुनाई समझ में भी आने वाली बात कम थी। लेकिन क्या किया, वो जब गया पहले दिन और उसने वहाँ जाके अपने टीचर से अपने टूटी फूटी ज़बान में ये समझाने की कोशिश की और कहा कि सबसे पहले प्रेयर करो, तभी मैं कुछ पढ़ाई शुरू करूँगा, तभी मैं कुछ सीखना शुरू करूँगा। तो टीचर को बहुत ताज्जुब हुआ, क्योंकि वो सोचने लगी प्रॉब्लम वाला बच्चा है, स्पेशल चाइल्ड है, ऐसी बात बोल रहा है। तो उन्होंने उसका मन रखने के लिए इसी प्रकार थोड़ा बहुत करी एक्टिंग कि चलो हमने कर लिए बेटा प्रेयर, अब चलो शुरू करते हैं क्लास। लेकिन उस बच्चे ने बोला ऐसे नहीं होती है प्रेयर, मेरे घर में कैसे करते हैं। उसने स्पीच बहुत कम थी, लेकिन उसने वो एक्शन करके उन सारे बच्चों के ऊपर और टीचर के ऊपर हाथ रख रख के प्रेयर करी। ये सच्ची कहानी, सच्ची गवाही बता रही हूँ मैं, बहुत दूर की नहीं, बहुत पास की बात बता रही हूँ, आज के दिनों की बात बता रही हूँ। जिस बच्चे को आप प्रॉब्लम बच्चा, कम बुद्धि का बच्चा समझते हैं, वो बच्चा इतनी बात सीखता है। और मैं ये बात इसलिए नहीं बता रही कि वो ये बच्चा ये करे तो उसकी तारीफ़ें हों, उसके लिए तालियां बजें या उसके माँ बाप की परवरिश की वाहवाही हो, ये नहीं। लेकिन मैं ये बताना चाह रही हूँ उसके इस आदत से कि जो हर बात से पहले वो प्रार्थना करता था, क्योंकि उसने जन्म से देखा था उसके साथ परमेश्वर का अनुग्रह का ऐसा काम हुआ, ऐसा काम हुआ, इतना टैलेंटेड, इतना बुद्धिमान, इतना हट्टा कट्टा स्वस्थ की उसकी तो मेडिकल रिपोर्ट्स बदल गई सब। जो डॉक्टर कह रहे ये बोल नहीं सकता, ये पढ़ नहीं सकता, ये खड़ नहीं सकता, खड़ा नहीं हो सकता, यूँ नहीं हो सकता, वो सब कुछ किया परमेश्वर ने, क्योंकि वो जानता था। उसके माता पिता ने क्या बताया था, जो प्रभु में है वो एक नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, सब नई हो गई है, प्रभु के लिए सब कुछ संभव है। और वो बोलता था आई कैन डू एवरीथिंग इन जीसस क्राइस्ट, मसीह में मैं सब कुछ कर सकता हूँ। और न केवल कहने की बात थी, करके दिखाया। तो इतनी बड़ी गवाहियाँ हमारे आमने सामने रहती हैं और हम सोचते हैं छोटी सी बात, कितनी छोटी सी बात है कि उसके माँ बाप घर में प्रेयर करते होंगे, हाथ रख रख के सर पे करते होंगे, लेकिन उस बच्चे ने मन में बसा ली ये बात। इतने सारे लोगों के बीच में शर्म नहीं करके, चाइल्ड लाइक फेथ, बहुत छोटा बच्चा, मैं बता रही हूँ आपको
यूकेजी पास करने के बाद की बात है सिर्फ, उस समय तक सही स्कूलों में गया, फिर आगे थोड़ा स्पीच और राइटिंग डिले होने में वो स्पेशल स्कूल में गया बच्चा, लेकिन ये बातें करी। तो मैं इनकरेज करना चाहूँगी हमें, आपको, अगर हमारे बच्चों के साथ परेशानियाँ हैं या परेशानी नहीं है, बिल्कुल स्वस्थ नॉर्मल बच्चे हैं, हट्टे कट्टे हैं, सुंदर हैं, और आजकल तो माँ बाप डिज़ाइनर बच्चे चाहते हैं, अरे मेरा बच्चा कंपटीशन में आगे होना चाहिए, सुंदरता में आगे होना चाहिए, इसमें आगे उसमें आगे, सेकंड नंबर हम देखेंगे नहीं, फर्स्ट पे होना चाहिए, टॉपर होना चाहिए, और अपना प्रेशर हम उठाते डालते रहते हैं बच्चे के ऊपर, नहीं समझते वे कि उसकी क्या ख्वाहिश है, प्रभु ने उसको किस उद्देश्य से बनाया है, उसका टैलेंट फ़र्क भी हो सकता है, उसकी ख्वाहिश फ़र्क भी हो सकती है। तो हम उस बात पे ध्यान दें और वचन में से ही देखेंगे हम। ये तो मैंने आपको गवाही बताई क्योंकि बहुत इनकरेजिंग थी, मेरे दिल के बहुत करीब थी, तो मैंने बताया आपको कि ये सच्ची बात है। इस प्रकार से परमेश्वर ने उस बच्चे के जीवन में काम किया, और उस बच्चे ने कहाँ से सीखा? अपने परिवार से। तो हम अपने बच्चों में इस तरह की बातें अगर शुरू से हम सिखानी शुरू करें। और दूसरी बात है कि जो प्रभु के वायदे हैं, जो वचन के जो वायदे हैं, वो बहुत पक्के वायदे हैं। हम सब जानते हैं कि आकाश और पृथ्वी टल जाए, लेकिन परमेश्वर का वचन नहीं टल सकता। उसका अगर ये वायदा है तो वो नहीं टल सकता है। तो बच्चों को जो हम ट्रेनिंग देने की बात कह रहे हैं या सिखाने की बात कर रहे हैं, आखिर क्या सिखाना है, क्या बात है, हम क्या सिखाएं उसको? तो मैं बताना चाह रही हूँ उसको, ये कोई एक दिन का काम नहीं, एक दिन की कहानी नहीं है ये कि आप सोचे मैं इतने दिन से सिखा रहा हूँ इसको, और ये धीरे धीरे चलने वाला प्रोसेस है, जो हर दिन, जैसे हम पौधे में पानी डालते हैं, बीज बोते हैं, तो एक ही दिन पे फल नहीं मिलता, धीरे 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 पानी खाद सब कुछ मिलता है, तभी फलवंत होगा वो। जितना आप उसको केयर करेंगे, नहीं करेंगे तो ख़त्म भी हो सकता है, आड़ा तिरछा भी हो सकता है, या बिना पेड़ के बहुत कम पेड़ हो सकते हैं, कीड़े लग सकते हैं, बिगड़ सकता है, कुछ भी हो सकता है। वैसे ही प्रभु ने जो हमें गर्भ का फल दिया है, हमें जो संतान की आशीष दी है, वो हमारी जिम्मेदारी दी है कि हमें उसको कैसे पेरेंटिंग देनी है, उसको हमें कैसे संभालना है। पहली बात है, हम उसको कैरेक्टर से बहुत सॉलिड कैरेक्टर बना के खड़ा करना है। प्रभु क्या कहता था यीशु मसीह, जो मैंने पिता के घर में से देखी है बातें, वो सब तुम्हें बता दी है, ताकि जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी रहो। यीशु मसीह अपने पिता के घर की बातें कर रहा है, जो कुछ उसने वहाँ देखा, जो कुछ उसने वहाँ सुना, वो जानता है और उसने वो बता दिया। यीशु मसीह जो हमारा एग्जाम्पल है, वैसे ही ये बच्चे की जो भी मैंने आपको कहानी बताई, वो भी एक अनजान जगह में अन्य विश्वासियों के बीच में जाके वो बात बोल रहा है जो उसने अपने घर में सीखी है। और गवाही और जलाल किसको मिल रहा है? परमेश्वर को। सारी महिमा जलाल परमेश्वर को मिलता है। तो जब हम ऐसी संतानें बना के खड़ा करते हैं तो परमेश्वर को महिमा मिलती है, हमारे जीवन से भी और उसके जीवन से भी। और वचन हमें बता रहा है व्यवस्था विवरण में, उसका 6वां अध्याय और 6 से 7 वचन में इस प्रकार लिखा है, ये आज्ञाएं जो मैं तुझे सुनाता हूँ वो तेरे मन में बनी रहे, इन्हें तू अपने बच्चों को, बाल बच्चों को समझाकर सिखाया कर, और घर में बैठे, मार्ग पर चलते, लेटते उठते इनकी चर्चा किया कर। बहुत ही स्पष्ट बात बता रहा है प्रभु का वचन। ये जो मैंने आज्ञाएं दी है, इनको हृदय में लिख ले और अपने बाल बच्चों को सिखाया समझाया कर। कितनी बात बताई? घर में बैठे हुए भी, मार्ग पे चलते हुए, लेटते हुए, उठते हुए इनकी चर्चा किया कर। और हम जानते हैं, आप सब जानते हैं कि पहले हुआ करता था, आज भी मसीह परिवारों में होता है, दादा नानी लोग लिटा के सुलाते हुए भी वचन में से कहानियाँ सुनाते हैं बच्चों को, बाइबल की, बैठते हुए भी सुनाते हैं, कहानियों में, गीतों में, और बाइबल के वचन से बहुत सारी बातें वो अनकॉन्शियसली सीख लेते हैं, ग्रहण करते रहते हैं। कोई उनको ट्रेनिंग नहीं दे रहे हैं, लेकिन जब हम बार बार उन्हीं बातों की चर्चा कर रहे हैं, जैसे व्यवस्था विवरण कह रहे हैं, मन में लिख ले, अपने कॉपी किताब डायरी में लिखने को नहीं कह रहा है, मन में बसा लो, मन में लिख लो, हृदय की पटिया पर लिख लो, और रात दिन उस पर मनन किया करो, रात दिन उस पर चिंतन किया करो, और अपने बालकों को भी सिखाया करो। तो यानी कि कहने का मतलब ये है, अपने बच्चों को बनाने में 100% जिम्मेदारी हमारी है कि उनका व्यवहार कैसा हो, दूसरों के सामने कैसी भाषा हो, क्या व्यवहार हो, क्या करें, ये सब बातें। और बाकी तो जनरल बातें हैं। मैं आपको एक बात खास ये अंतर बताना चाहती हूँ।
जो मैंने भी महसूस किया था अपने अपने यूथ में, मैंने भी महसूस किया कि जो हम ये कह रहे हैं कि ये मैनर्स सीखना, एटिकेट सीखना, आजकल तो बहुत ही हो गया। आप सब जगह देखो कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की क्लास है ना, कम्युनिकेशन स्किल्स इम्प्रूवमेंट की क्लास, और ये और वो, और मोटिवेशनल स्पीकर, उसका ये उसका वो, बहुत सारी मैगजीन सीडीज़ लोग पढ़ते हैं, सोचते हैं हम बहुत कुछ सीखेंगे। बहुत हद तक सीखते हैं प्रैक्टिकल नॉलेज, लेकिन बाइबल उन किताबों से और उन बातों से बिल्कुल फ़र्क क्यों है, ये मैं बताना चाहती हूँ अपने अनुभव से, जो मैंने अनुभव किया। एक समय में मैं भी बहुत पढ़ती थी ऐसी चीज़ें, बहुत सीखती थी, और बहुत ही फेमस मोटिवेशनल जो स्पीकर्स होते थे उनकी भी हम पढ़ते थे, सोचते थे करियर बनाने के लिए। जैसे सब जवान लोग सोचते हैं कि ये करूँगा तो शायद मैं ज़्यादा अच्छी परसेंटेज आएगी, ज़्यादा मैं बुद्धिमान होऊंगा, या क्या सीखूँगा। तो उसमें मैं उस समय एक बात को बहुत ही सोचती थी, और वो एक बात थी इस प्रकार की कि हर इंसान को 24 घंटे ही मिलते हैं, और वो 24 ही घंटे प्रत्येक को मिले हैं। कोई उसमें इतना सफल बन जाता है और कोई उसमें नहीं बनता है। कहने का मतलब है कि जो नहीं बनता वो आलसी है, और जो बन गया वो बहुत विद्वान है कि वो वहाँ पहुँच गया। 24 घंटे हर किसी को मिलते। शुरू में मैंने सोचा अरे हाँ भाई, बात तो सही है, हर किसी को 24 ही घंटे सिर्फ मिलते हैं, उतने ही वक्त पे वो इतनी परसेंटेज ला रहा है या प्रधानमंत्री बन जा रहा है, दूसरे को कम मिल रहे हैं। लेकिन जब आप प्रैक्टिकल आप इसको देखें, जैसे मैंने देखा, जब आप पास से जाके रियलाइज़ करेंगे तो आप देखेंगे ये बात हर किसी के लिए एक सी नहीं है, बिल्कुल नहीं है एक सी। जो एक भिखारी है इंसान, भिखारियों के परिवार का जो बच्चा है, जो रात दिन मेहनत करता है, श्रम करता है, चाय की दुकान पे बर्तन धोता है, रात में बैठ के पढ़ता है, उसके 24 घंटे कहाँ हैं पढ़ने के लिए? उसके 24 घंटे तो काम काज करने के लिए, रोटी कमाने के लिए। नहीं करेगा तो वो रोटी नहीं खाएगा, पहनने को नहीं होगा, नहाने को नहीं होगा। उसको सड़क पे वो बैठा हुआ बच्चा है, उसके 24 घंटे तो ये के लिए हैं। और जो दूसरा बच्चा है जिसको बहुत सारी कोचिंग और ट्यूशन और सब कुछ मिला हुआ है, जिसके माँ बाप सब कुछ बना बनाया दे रहे हैं, वो टेबल पर बैठ के सिर्फ बॉर्नविटा पी रहा है और नोट्स लिख रहा है, उसके 24 घंटे वास्तव में उस काम के लिए हैं। लेकिन आप देखते हैं जब रिजल्ट आता है तो वो अपनी प्रतिभा से आता है। कई बार वो बच्चा बिल्कुल जिसको समझ रहे नहीं, वो भी टॉपर हो सकता है। तो मैंने देखा कि ये बात में कुछ सच्चाई नहीं है। और ऐसे ही एक नहीं, कितनी ही बातें मैंने देखी बाद में प्रैक्टिकली देख के कि हर बात हर किसी के लिए सही नहीं होती थी, बड़े बड़े विद्वानों की भी और मोटिवेशनल स्पीकर्स की भी। लेकिन बाइबल की आप हर बात देख लें, हर एक बात हर किसी के लिए सच होती, क्योंकि वो आत्मा की प्रेरणा से लिखी हुई है। क्योंकि ये ऐसी किताब है, खुदा का जिंदा कलाम है, ये जिंदा वचन है। ये इसको लिखने के लिए आत्मा की प्रेरणा की ज़रूरत थी, इसको समझने के लिए भी आत्मा की प्रेरणा की ज़रूरत है, और उस पर चलने के लिए भी आत्मा की प्रेरणा ज़रूरत है। तो जब हम इसमें देखते हैं बाइबल में कि ये वाली जो बातें हैं दुनिया की बातों की तरह हवाई बातें नहीं हैं, बल्कि बहुत दिल के नज़दीक है, सचमुच सच में दिल के नज़दीक बातें हैं। कितनी सच्चाई उन बातों में है, कितना जीवन उन बातों में, और ये जीवित वचन है जो हमसे बातचीत करते हैं। उसके बाद मैं बताना चाहूँगी एक और बात माता पिता के लिए कही गई है। माता पिता नाराज़ हो जाते हैं इस बात में जब कोई भाषण देता है, बाइबल में बताता है, और वो है इफिसियों 6 और उसका 4था वचन। बच्चे वालों, अपने बच्चों को रिस ना दिलाओ, यानी क्रोध झुंझलाहट मत दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। माता पिता अपने बच्चों को रिस मत दिलाओ, चिढ़ाओ मत उनको। और हम देखते हैं कि हर जगह सिर्फ सारे उपदेश बच्चों के लिए होते, जवानों के लिए होते, लेकिन बाइबल में माता पिता के लिए भी है। क्योंकि बाइबल में आपको बता रही हूँ हर किसी के लिए है, हर बात का जवाब है। आप गूगल पे ढूंढो, जवाब नहीं है किसी भी बात का, लेकिन बाइबल में हर बात का जवाब है। और किताबें आपको इन्फॉर्मेशन देती हैं, इन्फॉर्म करती हैं, लेकिन बाइबल ट्रांसफॉर्मेशन देती है, आपको बदल देती है, हृदय, जीवन, आत्मा सब कुछ बदल देती है। तो यहाँ हर किसी के लिए एक बात है, तो माता पिता के लिए भी है। माता पिता अपने बच्चों को रिस मत दिलाओ। कई बार आपने देखा है, और आजकल युवाओं में तो बहुत टेंडेंसी हो रही है कि ज़रा सी बात पे भाग जाते हैं,
जरा सी बात पे पॉइजन खा लेते हैं, जरा सी बात पे फंदा लगा लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, घर छोड़ के भाग देते हैं, कुछ भी स्टेप ले लेते हैं। तो वो यूथ का तो इतना कम सहनशीलता हो गई है और उनका क्रोध इतना बड़ा हो गया कि वो जरा सी भी बात में कुछ भी स्टेप ले लेते हैं। लेकिन कम से कम माता पिता तो मैच्योरिटी से देखें तो बाइबल ये भी बात बता रही है कि हमें उनकी मेंटल स्थिति पता होनी चाहिए, हमें अपने बच्चों की इतनी खुल के हमारी बातचीत हो, हर एक बात मित्र के समान, खासतौर से युवा बच्चों के लिए, कि हम उनके साथ बातचीत करके पूरा जाने ये डिप्रेशन में तो नहीं है, इसको कुछ परेशानी तो नहीं है, कोई समस्या तो नहीं है। कितनी तरह की परेशानियां आज हैं जो आप बयान नहीं कर सकते। हॉस्टल में भेजो तो तरह तरह की रैगिंग है, बच्चे सुरक्षित नहीं है। छोटे छोटे बच्चों के साथ कितनी खराब घटनाएं आप रोज सुनते हैं, ना बच्चा सुरक्षित है, ना लड़की सुरक्षित है, ना कुछ है। तो ऐसे में हम अपने बच्चों को कैसे कैसे रखेंगे? सबसे पहले तो हम बता रहे हैं वचन सिखा के और प्रार्थना में कवर करके। लेकिन ये तो हम कर रहे हैं उनके बचाव के लिए, हम कैसे करें कि वो भी वही करने लगें, वो भी वही करने लगें? उसी बात पे मैं आज चर्चा कर रही हूँ। पहली सबसे इम्पोर्टेंट बात, केवल पेरेंट्स की बात माँ के लिए नहीं है, पिता के लिए भी है। ये नहीं कि माँ ही सिखाने की जिम्मेदारी है, सब पिता को भी सिखानी है वही सब बातें, नमूना बनते हुए। और बाइबल को समझना है, बाइबल को जानना है। और मैं तो बहुत आशीषित होती हूँ जब मैं देखती हूँ ऐसी दादी नानी दादा नाना लोगों को जिनके पास समय है और वो अपने बच्चों को, पोते पोतियों को कभी बाइबल के कैरेक्टर के बारे में बता रहे होते हैं, कभी वो कहानियों के बारे में बता रहे होते हैं और उन्हें सिखाते समझाते हैं और बच्चे बहुत इंटरेस्ट से सुनते हैं। मैं बता रही हूँ आपको, क्योंकि उनको ये आत्मिक शिक्षा हमें ही देनी है, अपने वंश को, अपने परिवार को। अगर वो नहीं है तो माता पिता को देनी है। और जो माता पिता बहुत ही ओवर, जिनके पास टाइम ही नहीं है अपने बच्चों को, तो इतना तो समय हमें निकालना होगा अपने बच्चों के लिए, उनकी परवरिश के लिए, क्योंकि वो गर्भ का फल परमेश्वर की ओर से हमें मिला हुआ है, परमेश्वर की ओर से हमें वो दान मिला हुआ है, उसको हमको संभालना है। हमें ये जानते, उनको दिलाते रहना याद कि वो प्रभु से कनेक्टेड कैसे रहें। बहुत सारे तरीके से, बहुत सारे बातों से हम कर सकते हैं, उठते बैठते खाते पीते। और मैं बता रही हूँ, हमारे ज़माने में जब हम छोटे थे तो इतनी चीज़ें नहीं थी जितनी आज है। सीरीज़ हैं, यूट्यूब है, बाइबल है, ऑनलाइन बाइबल है, एनिमेशन बाइबल है, बहुत सारे कैरेक्टर्स की बातें हैं जो हम लिखी हुई पढ़ते थे, फिर बाद में कॉमिक्स में पढ़ने लगे। अभी तो वो डिजिटल भी हो गया है कि आप बाइबल की कहानियाँ वो देख समझ सकते हैं, ऐसे ऐसे कैरेक्टर्स। और मैं बताना चाहूँगी आपको कि ये कोई कहानी की तरह, एंटरटेनमेंट की तरह वाली बात नहीं होती। उस समय ज़रूर लगता है कि बच्चे का चलो थोड़ा एंटरटेनमेंट के लिए हम कहानी सुना रहे हैं, लेकिन आप व्यक्तिगत रीति से जाने, कुछ सालों बाद जो बीज हमने बोया है वो कैसे फलवंत होता है। जो मैं बता रही हूँ अपने अनुभव से, अपनी गवाहियों से, जो बात बचपन में सीखते थे सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए, कहानियाँ बाइबल की, जब बड़े हो जाते हैं टीनेजर और हम पे पड़ता है पीयर प्रेशर, और साथ वाले यार दोस्त हमारे बोलते हैं कि थोड़ा बहुत कर लेगा तो क्या हो जाएगा, थोड़ा शराब पी लेगा तो क्या हो जाएगा, थोड़ा गंदी चीज़ों में शामिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, तब ये कहानी ही हमें याद दिलाती है कि नहीं, यूसुफ ने ऐसा करा था, डैनियल ने ऐसा करा था। बिल्कुल ये बहुत ही हमारी रोज़ की ज़िंदगी से जुड़ी हुई कहानी है। और तब हमें बिल्कुल रिमाइंड आती है बहुत साल पुरानी बात, बहुत साल पुरानी गवाही, बहुत साल पहले का पढ़ा हुआ वचन बाइबल का, और हमें बहुत बड़े गुनाह में पड़ने से रोक देता है। आप सब जानते हैं कि एक बार जब पाप में आप पड़े गए गुनाह में, तो फिर सारे पाप छोटे लगने लगते हैं और फिर सब ये बाइबल और कथाएं सब हो जाती हैं एक तरफ और हम पूरी तरह लिप्त हो जाते हैं। लेकिन प्रभु हमें बार बार मौका देता है, बार मौका देता है कि हम लौट के परमेश्वर के पास आएँ। दूसरा बात है कि हम बता दिया आपको कि वो डिवोशन टाइम हम ऐसा करें। बहुत सारे बच्चों के लिए, टीनेजर के लिए ऐसे एंटरटेनमेंट की चीज़ें, फ़न की चीज़ें हैं। हम उसको बहुत तरीके से पज़ल के ज़रिए सिखा सकते हैं, स्टोरी के ज़रिए सिखा सकते हैं, गाने के ज़रिए सिखा सकते हैं। लेकिन एक वक्त हम ज़रूर वचन साथ में पढ़ने का और प्रार्थना करने का ज़रूर रखें। जैसे मैं बता रही हूँ, इतने छोटे छोटे बच्चे, एक और की गवाही भी इसी प्रकार थी, बहुत ही छोटी बच्ची की, मेरे ख्याल से
4 या 5 इयर्स की बच्ची की, मैंने शायद पहले भी आपसे बताई हो कि वो बच्ची भी जानती थी कि प्रार्थना करनी है हाथ रख के, और बहुत ही बड़ी मिरेकल चंगाई वो बच्ची की 1 मिनट की प्रार्थना से मिली थी, जिससे किसी ने कहा ही नहीं था प्रार्थना करने को। क्योंकि आजकल लोग प्रार्थनाओं के लिए बहुत फेमस बड़े मंच वाले प्रचारक को ढूंढते हैं और वो सोचते हैं वो प्रेयर करेगा तो मेरे लिए हो जाएगा। होता है अवश्य, बहुत सारे लोगों को चंगाई का वरदान है, होता होगा, लेकिन वरदान परमेश्वर ने सबके लिए रखे। आपके लिए, मेरे लिए, छोटे छोटे बच्चों के लिए, मासूम भोले मन से जो मांगते हैं, चाइल्ड लाइक फेथ से जो मांगते हैं, इम्पॉसिबल काम हुआ उस बच्ची की 1 मिनट की प्रार्थना से। जिस स्त्री को बहुत सालों से संतान नहीं थी, और ये बच्ची ने, क्योंकि देखा था माता पिता के हाथ रखते हैं, प्रार्थना करते हैं, और उसको यकीन था कि करेंगे तो परमेश्वर देगा, और वो बच्ची हाथ रख के प्रार्थना करी, उस स्त्री को संतान की आशीष मिली बच्ची की प्रार्थना से। तो हमें भी अपने बच्चों में वही आत्मिक गुण कैसे करने, मैं बता दिया, बाइबल पढ़ा के, अलग अलग चरित्र बता के, रोज की स्क्रिप्चर बता के, क्विज के जरिए बता के। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात जो है, सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये तो ट्रेनिंग की बातें चल रही थी अभी तक, सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है? प्यार से। सबसे इम्पोर्टेंट बात न केवल माँ बाप बच्चे की, बल्कि हर रिलेशन में, जैसे यीशु मसीह ने ऐसा प्यार किया, 1 से 2 से नहीं, संपूर्ण जगत से, पूरी दुनिया से प्यार किया। मसीह ने कलीसिया से ऐसा प्रेम किया कि अपनी जान भी दे दी। वैसे हमें उन बच्चों से प्यार करना है। हम बताना चाहें, बच्चे, आप ये ना सोचें कि बच्चा नहीं समझता इस बात को, बहुत छोटा है, क्योंकि आप न्यू बॉर्न की तो मैं बात क्या बताऊं, पेट के अंदर भी जब माँ उसको ऐसे सहलाती है तो भी बच्चे का मूवमेंट आनंद का होता है, तब भी बच्चे को अच्छा लगता है। जब वो पेट के अंदर है, बाहर भी नहीं आया, उसको कुछ नहीं पता, लेकिन वो अपनी माँ की आवाज़, अपने पिता की आवाज़ पहचानता है, उनका स्पर्श भी पहचानता है, टच पहचानता है। कितना भी रो रहा हो आप, आवाज़ से बच्चा पहचानता है अपने माता पिता को। बच्चों को बहुत प्यार की ज़रूरत है। और आज तो बच्चों को क्या, सभी को आप देख रहे हैं कैसी कैसी घटनाएं हो रही हैं जिनकी कल्पना भी नहीं की जा रही है। ऐसे में प्यार की तलाश में बच्चे भटक जाते हैं, गलत राह पर भी चले जाते हैं जब माँ बाप का पूरा अटेंशन नहीं मिलता। तो बहुत शुरुआत से ही बच्चों को प्यार तो करना है, लेकिन उनको बताना भी है। दिन में बहुत बार प्यार करके, गले लगा के, स्पर्श करके, छू के, बोल के, बच्चे को बार बार कि तुम अच्छे हो, प्रेज करके, प्यार करके। आप जानते हैं इसी प्रकार की एक एक्सपेरिमेंट किया था कुछ साइंटिस्ट लोगों ने, सिर्फ बोलने से भी क्या प्रभाव पड़ता है। मैंने पहले भी बताया था अपने किसी वचन में, बोलने से क्या प्रभाव पड़ता है। अगर आप किसी को कर्ज देते रहें, जैसे आजकल हर माता पिता, तेरे बस की बात नहीं है तो बेवकूफ़ है, और कंपैरिजन, फलाने का बच्चे ने ये करा, तुम्हारे ने ये नहीं किया, उसको वो ज़्यादा आता है, इसको ये कम आता है। परमेश्वर ने हर एक को अलग अलग वरदान दिया है। किसी को कोई चीज़ ज़्यादा आती है, किसी को दूसरी चीज़ ज़्यादा आती है। सबको एक से टैलेंट नहीं दिए हैं। आत्मिक वरदान भी एक से नहीं दिए हैं, शारीरिक वरदान भी एक से नहीं दिए हैं, टैलेंट भी एक से नहीं दिए हैं। तो कैसे हम तुलना कर सकते हैं उनकी? तो बच्चों को प्यार की जो मैं बता रही हूँ ज़रूरत है, उस एक्सपेरिमेंट के बारे में आपको बता रही हूँ मैं, कि 1-2 पौधे लगाए, बिल्कुल सेम एक ही तरह के पौधे लगाए हैं, और एक को हमेशा कर्ज देते थे लोग खड़े होके। ये साइंटिस्ट लोगों ने प्रूव किया हुआ था एक्सपेरिमेंट, और बोलते थे तुझ में फल नहीं लगेंगे तो बेकार है, तो बेवकूफ़ है, ये है, वैसा है, बहुत कर्ज करते थे उसको। दूसरे को ब्लेसिंग देते थे। बाकी सब चीज़ सेम थी, पानी सेम, खाद सेम, बीज सेम, ज़मीन सेम, धूप सेम, सब कुछ एक साथ। एक को कर्ज देते रहे और एक को ब्लेसिंग देते रहे। अब ब्लेसिंग वाले में बहुत फल लगे, और जिसको कर्ज देते थे वो वाकई में सूख गया। ये तो पेड़ की बात है जिसमें इतनी बुद्धि समझ नहीं है, लेकिन हम तो इंसान हैं। और वो बच्चा जो आपको पेट के अंदर से भी पहचानता है आपकी आवाज़ को, और वचन भी बता रहा है, मैं गर्भ में रचे जाने से पहले परमेश्वर उसको भी जानता है नाम से। बेडौल तत्व को देखा है, प्रभु का वचन कहता है, वहाँ से प्रभु जानता है उन बच्चों को भी, जीवन देता है, वो आशीषित होते हैं। तो हम उन बच्चों को प्यार देना है, हमने हर प्रकार से प्यार देना है, ताकि वो
फल लाए, बहुतायत का फल लाए, आशीषित जीवन लाए, हमारे जीवन में भी आशीष का कारण रहे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, प्यार की तो बात है ही, हर व्यक्ति चाहता है, लेकिन बच्चे और भी चाहते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमें उन्हें अपना टाइम देना है। टाइम, जो टाइम किसने ले लिया? फ़ोन ने, लैपटॉप ने। आप देखते हैं छोटे छोटे बच्चे आते हैं तो माँ बाप अभी नहीं, जाओ जाओ जाओ, अभी बाद में आना, थोड़ी देर में, थोड़ी देर में। हम काम नहीं रोक सकते, बच्चे को रोक सकते हैं कि तू रुका रहे। और इसी बारे में एक बहुत ही दिल को छूने वाली बात थी कि एक बार एक बच्चा था, इसी प्रकार से उसकी बात होती थी। माँ बाप के पास टाइम ही नहीं था उस बच्चे के लिए, फ़ोन में लगे रहते थे, अपने अपने कामों में लगे रहते थे। बच्चा जब भी बात करने जाता था तो वो कहते थे तुम अपना भी ये करो वो करो, मैं अभी बात करूँगा, थोड़ी देर में करूँगा, ये करूँगा वो करूँगा। उसको थोड़ी देर के लिए टाल देते थे बच्चे को। तो बच्चा भी छोटा ही था, लेकिन उसने एक बार क्या करा, वो अपने पिगी बैंक में छोटा छोटा सिक्का पैसा जमा करता रहता था बच्चा। और काफ़ी टाइम बाद वो अपनी माँ के पास गया और उसने दिखाया, ये मेरा पिगी बैंक पूरा भर गया, मैं बहुत दिनों से इसमें सिक्के जमा कर रहा हूँ, अब आप इसे तोड़ो और खोलो, इसमें से पैसे देखो कितने निकले हैं। तो उन्होंने देखा, काउंट किया, थोड़ा बहुत पैसा होगा। उन्होंने क्या करना है इसका? बच्चे ने कहा, मैं चाहता हूँ कि मैं इससे आपका 1 घंटा 2 घंटा खरीद लूँ, मैं आपका टाइम खरीदना चाहता हूँ। माँ की आंखों से आंसू गिरने लगे। जो माँ बाप बच्चे को प्रेम से इतना तरसा दें, समय देने से इतना तरसा दें कि इतना छोटा बच्चा ये कहता है कि आप काम करते हो तब आपको पैसा मिलता है ऑफिस से या जहाँ भी आप करते हो, तो ये पैसे मैं दे रहा हूँ, मगर ये टाइम, ये 2 घंटे आप मुझे दे दो। बच्चे ने ये बात कही, माँ की आँख से आंसू गिरने लगे। कहीं आज आपके और हमारे बच्चे भी ऐसे निगलेक्ट ना हो रहे हो कि हम अपने फ़ोनों में, लैपटॉप में ज़रूर लगे। हम अवश्य है, मैं बिल्कुल जानती हूँ कि ये कोई भी जानबूझ के नहीं करता, हर कोई माता पिता अपने बच्चों से प्रेम करते हैं। लेकिन बात है, बाइबल हमें बताती है कि हम बच्चे जो हैं वो हमारे बहुत प्रिय हैं, उन्हें प्रेम करना है, उन्हें अपने साथ साथ बढ़ाना है, कैसे सिखाना है, कैसे बढ़ाना है, और उनको अपना पूरा समय देना है। थोड़ी देर के लिए हम थाम के एटलीस्ट उनकी बात तो सुने कि वो हमसे क्या कहना चाहते हैं। और अवश्य अपने बच्चों के साथ कुछ समय हमने बिताना है, चाहे वो खेल का समय हो, चाहे वो खाने का समय हो, चाहे लेट के सोते समय हम कुछ बातचीत साथ में करें, टहलते हुए करें, या बाइबल की कहानी हम सुनाएं। उन बच्चों के साथ समय हम ज़रूर बिताएं, चाहे बच्चा छोटा हो या बड़ा हो। इस समय में ज़्यादातर बात थोड़े छोटे बच्चों की कर रही थी, लेकिन अभी मैं आगे की भी बात बताऊंगी आपको। फिर तीसरा पॉइंट हमारा डिसिप्लिन का। डिसिप्लिन हमको उनको कैसे देना है, और वो नीति वचन में से बताऊंगी। नीति वचन 13 और उसका 24वां वचन। यहाँ पे ऐसे लिखा है, ताड़ना की बात। इसको भी कई बार लोग गलत वे में लेने लगते हैं। इसमें इस प्रकार लिखा है कि बच्चे को ताड़ना उसी की मार्ग पे दे जिस पर उसको चलना है, और उसको छड़ी की मारने की, ताड़ना देने की बात जो कही गई है नीति वचन में। बहुत सारे लोग इस बात को गलत मानते हैं और वो सोचते हैं कि बच्चों को मारने की बात कही जा रही है। लेकिन हम सब जानते हैं कि जब माता पिता ताड़ना देते या छड़ी मारते हैं तो कोई उसको चोट पहुंचाने के लिए नहीं मारते, ना उस पर कोई ऐसा अत्याचार करते हैं कि उसकी चोटी लग जाए, खाली उधड़ जाए, घाव हो जाए। ऐसी बात नहीं है। सिर्फ ताड़ना देने के लिए हमें वो करना ही करना है, और ना बोलना भी सिखाना है हमने अपने बच्चों को। ना बोलना कैसे सिखाना है? हम कहते हैं कि हम इतने समय से दुआ कर रहे, खुदा सुन नहीं रहा, मांग रहा हूँ, दे नहीं रहा। जबकि प्रभु का वचन कहता है कि जो कुछ तुम मुझसे मांगोगे मैं तुम्हें दे दूंगा, अगर तुम विश्वास से मांगोगे। तो वही बात बच्चे और माँ बाप के साथ भी होती है। कई बार बच्चा आपसे वो चीज़ मांग रहा है जो आप जानते हो वो उसके काम की चीज़ नहीं है, उसको नुकसान देने की चीज़ है, तो वह कितना भी आपका पैर पकड़े आप नहीं देंगे। जैसे कि कोई छोटा बच्चा है और वो जलती हुई मोमबत्ती की लो आग मांग रहा है, मुझे छूने दो, मुझे छूने दो, मांगेगा बच्चा। आप नहीं देंगे छूने, चाहे वो जो भी क्यों ना कर ले, दूसरा टॉय दे देंगे, कुछ भी दे देंगे, लेकिन आग नहीं छूने देंगे, क्योंकि आप जानते हो उससे वो जल जाएगा। ऐसे ही कई बार हमारा स्वर्गीय पिता भी हमारी बातों को आगे से ही जान लेता है कि कौन सी बात हमारे लिए योजना परमेश्वर ने बनाई हुई है और कौन सी बात किस उचित समय पर उसको हमें देना है। तो ऐसे ही हम अपने बच्चों को ना भी सिखाएं। हर एक चीज़ हमने नहीं देनी है,
ना भी बोलना सिखाना है गलत बातों के लिए, जो उसके लिए हानिकारक बातें हैं उनके लिए। और कब से सिखानी है? बहुत शुरुआती है, जो साइकोलॉजिस्ट मानते हैं 6 मंथ से बच्चा समझने लगता है ये वाली बात कि मुझे इस चीज़ के लिए ना बोल रहे हैं, और वो ना और हाँ का मतलब समझना तभी से भी शुरू कर सकता है, इतना अर्ली टाइम से। अगली बात पे मैं आ जाऊंगी कि हमें शिक्षा जो देनी है, डिसिप्लिन जो देना है, प्यार भी देना है, बैलेंस बना के देना है। जो हमारा अभी पहले की बात थी, हमें प्रेम भी देना है और डिसिप्लिन भी देना है। तो कैसे देना है? छड़ी से वो नहीं मरता। बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं मैं मार नहीं सकता हूँ अपने बच्चे को बिल्कुल भी, और ना तो बाइबल कह रही है उसको टॉर्चर करके मारने वाली बात तो नहीं कह रही है, ना ही माता पिता ऐसा मार सकते हैं अपने बच्चों को। लेकिन एक डिसिप्लिन के लिए शुरू में थोड़ा सा उसको बस बोलने के लिए, वो दिखाने के लिए कि तुम ये करोगे तो ये गलत बात है, छड़ी भी उठानी पड़ती है। और ये आज की बात नहीं, नीति वचन से लिखी हुई बात है कि जो छड़ी से वो नहीं मरेगा, लेकिन तो नहीं उठाएगा, ताड़ना नहीं देगा, तो निश्चित रूप से वो मर जाएगा यहाँ भी, और अनंत जीवन में भी नहीं मिलेगा उसको। वचन हमें इस प्रकार से बता रहा है। एक और बात मैं खास बताना चाहूँगी, बाइबल जो हमें बताती है वो बताती है इंसान शुरू से ही विरोधी प्रवृत्ति का होता है। इंसान का स्वभाव ऐसा है, हमें जिस चीज़ को मना किया जो वो जरूर करेंगे। जैसे शुरू से आप देखो, आदम हवा की बात से जो जो सब कुछ दे दिया, एक चीज़ नहीं दी, वही के पीछे पड़ा, यही देना है मुझे। वैसे ही बच्चे भी करते हैं, आप जानते हैं, लेट जाते हैं, रोने लगते हैं कि वही लेना है तो वही लेना है। वो नहीं समझते कि आप पैसे कम हैं, या वो खिलौना आपको पसंद नहीं है, या उसके वो यूज़ का नहीं है, जो भी कुछ बात है, लेकिन नहीं समझते हैं, विरोध करने लगते हैं। उस स्थिति में हमें प्रार्थना के साथ, समझदारी के साथ बच्चों का पालन पोषण कैसे किया जाए, कैसे करना है? सबसे पहले हमें खुद को उदाहरण बनना है, और उसके बाद हमने उसको वो करना है। एक और बात मैं खास बताना चाहूँगी, अगर हम माता पिता बच्चों को डिसिप्लिन देना चाह रहे हैं, उसको कुछ सिखाना चाह रहे हैं, तो एक बात इम्पोर्टेंट ये है, दोनों को एक ही जैसी बात बोलनी है। कई बार कोई वाला बच्चा माँ का ज़्यादा लाडला होता है, कोई वाला पिता का ज़्यादा होता है, और हम दोनों एक दूसरे के फैसले में एक साथ फैसला हमारा नहीं रहता। माँ हाँ कह रही है, बाप ना कह रहा है, बाप ना कह रहा है, वो हाँ कह रहा है, ऐसा भी हो जाता है। लेकिन जब हम प्रभु के राह पे चलने के लिए, तो हम एक साइकोलॉजिकल बात यह है कि हम दोनों को एका होकर उसको उसी प्रकार की ट्रेनिंग भी देनी है, उसी प्रकार की हमें राह पर भी चलाना है, ताकि वो वचन जो उसके मन में बचपन में बोया जाए, वो तब तक बड़े होने तक 100 गुना फल लाए, हमारे लिए आशीषित वंश तैयार हो। मैंने 3-4 आपको बात बताई। बेबीज़ के लिए बताया कि शुरू में ही 6 महीने से भी हम उन्हें ना और हाँ कहना सिखा सकते हैं। दूसरी बात, हम बेबी के लिए बहुत कंफर्टेबल जोन जब बना देते हैं, बेबी सेफ बना देते हैं, बहुत हद तक ठीक है वो बात कि हम करंट ना लगे, चुभने वाली चीज़ ना हो, चोट ना है, वो सब हम करते हैं। लेकिन कई बार गलती से भी हम सीखते हैं, गिरने से भी हम सीखते हैं, चोट लगने से भी हम सीखते हैं। और बाइबल भी विश्वासी के लिए यही बताती है कि जब हम गिर गिर के उठते हैं, स्ट्रगल से गुजरते हैं, ताड़ना से निकलते हैं, आग की भट्टी से निकलते हैं, तो सोने के समान परखते हैं। इसलिए कई बार परमेश्वर जब हमें स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए निकलने देता है, ऐसे ही कई बार माता पिता को भी कुछ समय पे बच्चे को खुद करने देना पड़ता है। नहीं हम चाहते, उनको रखना चाहते कि सब कुछ बना बनाया दे दें, कर दें, लेकिन एक वक्त पे उनको इंडिपेंडेंट बनाने के लिए कई बार हमें स्ट्रॉन्ग होके, दिल खड़ा करके कोशिश करनी चाहिए कि बच्चा हमारा इंडिपेंडेंटली कितना और क्या कर पा रहा है, कितने खतरों का वो सामना कर सकता है, और स्पिरिचुअली उसको स्ट्रॉन्ग करते हुए, मजबूत करते हुए। जैसे मैं आपको बता रही हूँ, वो 4-5 साल के बच्चे की मैं आपको बात बता रही हूँ, उसमें इतना सेंस, इतनी बात थी जिसको लोग बुद्धू समझ रहे थे, उसमें इतना सेंस था। तो हम यही आत्मा के वरदानों से उसको भर के, लेस करके उसको कैसे लेके चलें। दूसरी बात, टॉडलर्स की है, जब थोड़े बड़े हो जाते हैं, चलने भागने वाले ये वाले हो जाते हैं, लेकिन इतने समय तक बच्चा मासूम ही रहता है, उसको हमें ही प्रोटेक्ट करके रखना है। और मैं बहुत सारे प्रभु के जनों को जानती हूँ जो सुबह उठ के ही उनकी माएँ हर एक बच्चे के ऊपर हाथ रख रख के दुआएं करती थी। सुबह ही उठ के, कोई काम नहीं करके, सबसे पहले उठ के, जब बच्चे भी सोए रहते थे, उनको पता भी नहीं होता था,
ये माँ उठ के अपने घर के हर एक जन, न केवल बच्चे के बड़ों के भी हाथ रख रख के प्रार्थना करती थी, उनको दिन भर सुरक्षित रखने के लिए, आशीषित रखने के लिए। कितनी आशीषित माता, ऐसे माँ बाप। और मैं अपना भी बताना चाहूँगी कि जब मैं छोटी थी और बीमार हो जाती थी तो माता थी, लेकिन पिता का भी प्रेम ऐसा था कि वो ये भजन संहिता 91 पढ़ रहे होते थे या मेरे साथ प्रार्थना कर रहे होते थे। कितनी आशीषित बात है कि हमारे माता पिता अगर हमारे लिए इस प्रकार प्रार्थना करें जब हमें पता भी नहीं और हम सोए हुए हों या बीमारी में हों, उस वक्त भी माता पिता हमारे लिए प्रार्थना कर रहे और हमें प्रोटेक्टेड रखते थे। और उसके बाद प्री स्कूल की बात हम करेंगे। इस समय तक बच्चा बहुत कुछ समझने लगता है और ख़ास तौर से बाहरी बातें बहुत ज़्यादा सीखने लगता है। अब ये बिल्कुल भी हमें बाइबल नहीं सिखाती और ना ये प्रैक्टिकल पॉसिबल है कि हम उसको सबसे अलग थलग रख दें, बिल्कुल नहीं करने दो दुनिया की कुछ भी चीज़। लेकिन हमने क्या सिखाना है? परमेश्वर का वचन भी क्या कहता है? संसार में तो रहो, संसार के सदृश नहीं बनो। बाइबल हमें ये बताती है। तो हमें बच्चों का भी वही है, रहना तो है ही उन्हें उनके सबके साथ में, लेकिन वो अपना चरित्र फर्क कैसे रखे, वो अपना डिसीजन फर्क कैसे रखे, वो अपनी बात फर्क कैसे रखे। और हम जानते हैं कि यहाँ की बात में से आगे जब बढ़ने लगता है बच्चा टीन एज में, यहाँ पर आकर वो नियमों से फिसलने लग जाता है और वो सोचने लगता है कि मेरे माँ बाप ने मुझे ये भी नहीं करने दिया, वो भी नहीं करने दिया, अब मैं आज़ाद हूँ, जरा बाहर जाके अभी मैं देखता हूँ कि क्या क्या है। और दुनियादारी के पापों में सबसे ज़्यादा पढ़ने का ये वाला वक्त है, टीन एज का वक्त। तो अपने बच्चों को हमें प्रार्थनाओं में तो कवर रखना है, लेकिन उनका चरित्र हम वहाँ से बचपन से अगर पक्का बना दें, बिल्कुल पक्की बात है कि वो, मेरे पास गवाहियाँ भी बहुत सारी हैं ऐसी इसी प्रकार की, जो मैंने देखा कि वो जवान लोगों की हंसी उड़ाते थे लोग। वो जब हॉस्टल में जाते हैं, लड़कियां तो लड़कियां, लड़के भी जब बेचारे जो दुआ बंदगी वाले, उसको क्या कहते हैं, तो बच्चा है तो बड़ा नहीं होगा, तो दूध पीता रहे, तो ये नहीं पी सकता, तो वो नहीं खा सकता, तो सिगरेट नहीं पी, मतलब हंसी उड़ा रहे हैं। अगर कोई बंदा शराब नहीं पी रहा, सिगरेट नहीं पी रहा और खराब अय्याशी की बात में नहीं है, तो वो मजाक का पात्र हो रहा। उल्टी कहानी ये है, बजाय इसके कि हम ये कहें कि इस ज़माने में वो इतने सॉलिड कैरेक्टर का लड़का है कि वो मिलने के बाद अवसर भी नहीं कर रहा है। तो उस समय हमें यूसुफ का कैरेक्टर कितना इनकरेज करता है, जिसको सामने से पाप का मौका मिलता था लेकिन वो नहीं करता था। मैं चाहती हूँ हमारे संतानों में ऐसा सॉलिड कैरेक्टर, ऐसा कैरेक्टर उठ के आए कि नहीं को हमने नहीं ही कहना है, चाहे हमें मूर्ख समझो, बेवकूफ़ समझो, बैकवर्ड समझो, पुराने ज़माने का समझो, दकियानूसी समझो, जो भी क्यों ना समझो। और मैं वही बात बताना चाहूँगी जो मैं पहले भी बता चुकी हूँ, और मैं जब युवाओं की और बच्चों की बात आती है तो मैं ज़रूर बताना चाहूँगी कि हमारे युवाओं को हमें बताना है कि बाइबल हमें कुछ पापों के बारे में बिल्कुल मना करती है, और वो पाप है, पाप ही रहेगा, चाहे उसके लिए कानून बन गए हों, फिर भी वो पाप रहेगा। जैसे सेम सेक्स मैरिज, लड़के की शादी, लड़की की शादी, बाइबल के अनुसार पाप है। लिव इन रिलेशनशिप, कानून बन गए हैं, सब कह रहे हैं रोज़ की बात है, चलता है, कोई बात नहीं है, कोई पाप नहीं है, लेकिन बाइबल हमें बताती है ये पाप है, दोनों बातें पाप हैं। आदम के लिए परमेश्वर ने हव्वा बनाई, हव्वा के लिए आदम बनाया, आदम के लिए दूसरा आदमी नहीं बनाया, हव्वा के लिए दूसरी हव्वा नहीं बनाई, आदम के लिए एक ही स्त्री बनाई, 10-15 नहीं बनाई, स्त्री के लिए एक ही पुरुष बनाया। और एक विवाह के तरह सारी बात बाइबल हमें बता रही है कि बाकी बातें जो है वो व्यभिचार में गिनी जाएगी। तो आप उसको दरअंदाज करके कैसे बोल सकते हो कि ये कानूनन ठीक है, ये यूँ ठीक है? कानूनन ठीक है, लेकिन आत्मिक कानूनन ये गलत है। तो हमको अपने बच्चों को शिक्षा उसी मार्ग की देनी है जो हमें वचन बता रहा है, कि वो अपने मॉरल उस रास्ते से ना हटे जो परमेश्वर ने बनाया, जो परमेश्वर ने बताया है। वो बात यहाँ टीन एज से ही हमको बता देनी है, ताकि आगे जब ये फिसलने के मौके आए तो वो चट्टान की तरह मजबूत कैरेक्टर लेके खड़ा और वो शामिल नहीं हो इन पापों में। धन्य हैं वो जो ऐसे पापों में शामिल नहीं होते। और हम जानते हैं, आप सब जानते हैं कि कहते हैं बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है, लेकिन इसका उल्टा भी है। कई बार अच्छी संगति, अच्छा चरित्र बुरे आदमी को सुधार भी सकता है।
सच में देखा है मैंने ऐसे कि एक लड़की विश्वासी 5-6 लड़कियों के बीच में हॉस्टल में रहने गई, और वो 5-6 पूरे सांसारिक, न केवल सांसारिक, दुष्टात्मा से भी ग्रसित। ये लड़की को कुछ पता नहीं, सीधे साधे स्पिरिचुअल माहौल से निकल के दुआ बंदगी वाली गई होगी, और जो सुबह प्रार्थना करे शाम प्रार्थना करे, दुनियादारी का मतलब पता नहीं जिसको, कुछ नहीं किया इसने, सिर्फ इसके जीवन को देख के, इसकी प्रार्थना को देख के, इसकी बाइबल के वचन को सुन के, उनकी शैतान ग्रसित जो थी ना दुष्ट आत्माएं भाग गई छोड़ के। परमानेंट कि साथ वाली लड़की जो है वो बाइबल पढ़ती रहती है, वचन पढ़ती रहती है, अब छोड़ दिया हमने, अब नहीं आएंगे तुम्हारे पास। आत्माओं ने उनका पीछा छोड़ दिया और उनका जीवन बदल गया, बिना कुछ कहे, बिना कुछ सुने। कोई प्रीचिंग नहीं की, कोई कन्वेंशन नहीं कहा, कोई काउंसलिंग नहीं करी, नथिंग। सिर्फ वो उनके पाप में शामिल नहीं होके अपने प्रार्थना में, अपने वचन में अपना जीवन अपने प्रभु के साथ बिताते। तो मैं इनकरेज करना चाहूँगी आज हम वो एग्जाम्पल बने, हमारे बच्चे वो एग्जाम्पल बने, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियाँ आशीषित परिवार हो। और जितने लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं मैं सबका धन्यवाद करना चाहूँगी, और हम इन सब विषयों पर प्रार्थना करेंगे। जितने लोगों ने यहाँ पे बात लिखी है, जितने लोगों ने प्रेयर रिक्वेस्ट भेजे हैं, प्रभु आप सबको आशीष दे। और आज हम प्रार्थना करेंगे खास तौर से हमारे परिवारों के लिए, जहाँ रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स हैं, बच्चों के साथ प्रॉब्लम है, बच्चे माँ बाप की नहीं सुन रहे, माँ बाप बच्चे की नहीं सुन रहे। बहुत ही कॉमन बात है, नॉर्मल बात है, इंसान है, और इस समय तो और भी ज़्यादा हो रखा है ये सब बातें। तो प्रार्थना में जाएंगे, प्रभु हम सबके साथ हो, हमें अगुवाई दे, बुद्धि दे, समझ दे, और हमें आशीषित रखे। जिन्होंने बीमारियों की बात की उनको प्रभु चंगाई दे। आज के वचन के जरिए हम सबको आशीष दे। प्रार्थना में जाएंगे। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए, इस वचन के लिए जो प्रभु आपने हमें दिया, कि हम कैसे प्रभु आने वाला एक आशीषित वंश, तेरे राज्य का वंश बढ़ाने वाले हों। प्रभु इस दुनिया में रहते हुए जहाँ सब तरह के पाप हैं, परेशानियाँ हैं, बीमारियाँ हैं, और शैतान इस खोज में लगाए कि किसको पकड़े और फाड़ खाए, वहाँ प्रभु आपका अनुग्रह हम पर ऐसा हो कि हम जो आपने हमें माता पिता बनाया, जो हमें परिवार में बनाया, जो आपने हमको हर आशीषों से भरा, जिनको माता पिता दिए, जिनको संतानें दी, जिनको परिवार दिया, या जिनके होने वाले, हर एक के लिए मांगते प्रभु उनके परिवारों पर आपका अनुग्रह रहे, आपकी आशीष रहे, आपकी शांति रहे, आपकी उपस्थिति उनके बीच में रहे, और आने वाले दिनों में प्रभु आपके नाम में वो बढ़ते चले जाएं, आत्मिक रीति से भी, बुद्धि की रीति से भी, क्योंकि आपका भय मानना ही बुद्धि का प्रारंभ है। और जो बच्चों को शिक्षा हम दें वो आपकी अगुवाई में, आपकी आत्मा की अगुवाई में हो, न केवल स्कूली शिक्षा, न केवल वो संसारी शिक्षा, बल्कि प्रभु आपकी जो आत्मिक बातें हैं, जो छुपी हुई बातें, जो गहरी बातें, वो ग्रहण करें। हमारी आने वाली पीढ़ी बहुत ही आशीषित हमारे लिए वंश लेकर तैयार हो, बहुत ही आत्मिक फल लेकर तैयार हो, और शैतान का सामना करने वाली हो, ताकि शैतान हमारे सामने से भागे और हम आशीषित कलीसिया तेरे नाम को रोशन करने वाले हो सकें। जितने लोगों को संतान की आशीष नहीं आज मांगते, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप उन्हें संतान की आशीष दीजिए। जितने लोगों के घरों में आपसी रिलेशनशिप प्रॉब्लम है बच्चों में, या उनके बच्चे गलत राह पे चले जा रहे हैं, या एडिक्टेड हो गए हैं, या पापों में फंस गए हैं, उन सब बातों को प्रभु आज अभी इसी वक्त हम आपके नियंत्रण में रखते हैं, क्योंकि हमारे लिए सब कुछ कठिन है, असंभव है, लेकिन प्रभु आपके लिए कुछ भी कठिन नहीं, कुछ भी असंभव नहीं। इन सब बातों में सारी आदर महिमा आपको देते हुए ये सारी प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम में मांग लेते हैं, आमीन। धन्यवाद करते हैं आप सबका कि जितने लोग आप मेरे साथ शामिल रहे आज के वचन के जरिए। प्रभु हम सबको आशीष दे और हमें योग्य बनाए कि हम ऐसे ही मजबूत परिवार बनकर खड़े हों, परमेश्वर के राज्य में, उसकी राज्य की बढ़ोतरी में बढ़ते चले जाएं। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।